देखो रिडक्शन ऑफ ऑर्डर मेथड कर रहे हैं। जैसे आपके पास ये स्टेटमेंट गिवन है तो फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप तो यही कि आपने इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। सिंबॉलिक फॉर्म के बाद क्या आती है? एक्सल्वी इक्वेशन। एक्सल्वी इक्वेशन व्हिच मींस डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। डी इज इक्वल्स टू क्या आ गया? प्लस माइनस ए आएगा व्हिच इज द इमेजिनरी वैल्यू। तो इमेजिनरी वैल्यू के लिए क्या आ गया? c1 cos ax प्लस c2 sin ax। अब रिडक्शन ऑफ ऑर्डर के लिए आपने क्या करना है? आप राइट साइड चेक कर सकते हो। यहाँ पे जैसे सीकेंड आ रहा है तो हमने y को क्या पुट करना है? v cos ax। जस्ट इमेजिन यहाँ पे आ जाता कोसेकेंड तो आपने क्या पुट करना था? v sin ax। ये डिपेंड कहाँ पे करता है? जो आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन है। क्लियर है? आगे देखो वेयर v इज अ फंक्शन ऑफ x डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब जो ये वैल्यू हमने लेट अज्यूम की है तो उसका मोटिव क्या है? आपकी जो गिवन इक्वेशन है डी स्क्वायर में है तो आपने क्या करना है? इसका डेरिवेटिव लेना है। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव फिर सेकंड डेरिवेटिव। जब दोनों डेरिवेटिव आपके फाइंड हो गए तो आपने गिवन इक्वेशन में ये डेरिवेटिव्स पुट करने हैं। पुट करने के बाद जब आपके पास ये वैल्यू आ गई सारी की सारी, फिर हमने इसको बनाना होता है लीनियर फॉर्म। लीनियर फॉर्म आप सबने पढ़ी हुई है। लीनियर फॉर्म रजे क्या होती है? dy over dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। जहां पे आप इंटेग्रेटिंग फैक्टर निकालते हो ई रेस टू पावर पी डी एक्स। ई रेस टू पावर पी डी एक्स दिस वन। नाउ देखो v डबल डैश cos ax minus 2a v dash sin ax is equals to secant ax. Now dividing both side by cos ax। आपने क्या करना है? जो आपकी फर्स्ट टर्म है उसको आपने सिंगल टर्म बनाना है। इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको आपने डिवाइड कर देना है। तो cos ax के साथ डिवाइड करके sin ओवर cos क्या हो गया? tan। जब आप राइट साइड पे डिवाइड करोगे तो 1 ओवर cos। 1 ओवर cos का मतलब secant। तो ये क्या हो गया? secant स्क्वायर ax। Now put v dash is equals to w। अगर v dash की वैल्यू रजे w है तो v डबल डैश कितना होगा? w dash। तो पुट करो v w dash कितना हो गया? w dash माइनस 2a tan ax। v dash का मतलब w is equals to secant square ax। कंपेयरिंग विद w dash plus pw is equals to q। अब कंपेयर करोगे तो p की वैल्यू कितनी है? माइनस 2a tan ax और q के होते राजे हमारी राइट हैंड साइड। यस राजे नेक्स्ट देखिए इंटेग्रेटिंग फैक्टर निकला e रेस टू पावर p dx। p की वैल्यू कितनी थी? माइनस 2a tan ax। Now what is the integration of tan x which is minus log of cos x। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस log of cos ax। x का कोफिशिएंट क्या है? a which means it is divided by। सो यहाँ पे क्या बन गया? अगर ये m की पावर है log की पावर है तो ये तो इधर चलेगी cos स्क्वायर ax। तो e रेस टू पावर log। e और log क्या बन गए? 1। हमारे पास सोल्यूशन क्या आ गया इसका? cos स्क्वायर ऑफ ax। अब सोल्यूशन हमारा फिफ्थ इक्वेशन का रहे क्या होगा? उसका क्या फॉर्मूला होता है? w इंटू जो आपका सोल्यूशन आया इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू जो आपका सोल्यूशन है। नाउ सीकेंट स्क्वायर ax और cos स्क्वायर ax which are reciprocal to each other। तो ये दोनों कैंसिल हो गए। आपके पास क्या बच गया? 1। 1 की इंटीग्रेशन क्या आ गई? x। Now w is equals to x secant square ax because w के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? cos square ax। तो ये डिवाइड हो गया इधर आके क्या हो गया? cos square secant square ax। Now w किसके इक्वल था? v डैश के। v डैश कितना आ गया? x secant square ax। Now इंटीग्रेट करो v डैश की इंटीग्रेशन कितनी हो गई? v। और यहाँ पे देखिए कितने फंक्शन है? 2 फंक्शन है u इंटू v। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। नाउ tan ax। tan की इंटीग्रेशन क्या होती है? log ऑफ cos ax। ये कितना आ गया? माइनस माइनस में प्लस। नाउ सोल्यूशन ऑफ 1 जहां पे आपने पुट किया था y इज इक्वल्स टू v cos ax। आपके पास किसकी वैल्यू आ गई है? v की। तो v की वैल्यू रजे उठा के यहाँ पे पुट कर दो इंटू cos ax इंटू cos ax। ये बन गया साइन ओवर cos इंटू cos ax। cos और cos को कैंसिल हो गए। यहाँ पे क्या बच गया? साइन। यहाँ पे क्या है? cos ax इंटू क्या मल्टीप्लाई होना है? cos ax। अब हमारा जर्नल सोल्यूशन क्या होता है? जर्नल सोल्यूशन मतलब कंप्लीट सोल्यूशन वो क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल। तो राजू ये कितना आ गया? y is equals to c1 cos ax plus c2 sin ax plus x over this term plus 1 over a square
दिस टर्म। मैथमेटिक्स में इतनी चीज याद रखो, जब भी आप कोई चीज अज्यूम करते हो तो उसकी वैल्यू आपको बाद में फाइंड करनी पड़ती है, वो एज इट इज नहीं लिख सकते। जैसे आपने y को लिखा था v cos ax, cos तो आपका आ गया वो जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन था, जो v निकाला था v आपने रजे इसको पहले सॉल्व करोगे तभी आप कर सकते हो। यस रजे, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर क्या है, स्टेटमेंट आपके पास गिवन है, राइट साइड एज इट इज लिख ली, सिंबॉलिक फॉर्म लिख ली, एक्सिलरी इक्वेशन लिख ली। अब आपने जब इसकी वैल्यू फाइंड की विच इज इमेजिनरी वैल्यू yc is equals to c1 cos ax plus c2 sin ax। पैरामीटर मेथड क्या है, आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया है कॉन्स्टेंट्स को किसमें कन्वर्ट कर दो, कैपिटल A और कैपिटल B में। तो ये क्या आ गया, a cos ax plus b sin x। यहाँ पे a दिया रजे, a cos x plus b sin x। तो यहाँ पे क्या आएगा, डिफरेंशिएट 3 विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू चाहिए, y डबल डैश और y की। तो यहाँ पे जब आपने डेरिवेटिव वैल्यू फाइंड किया तो y डैश कितना आ गया, a डैश cos x plus b डैश sin x। नाउ व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस sin x का डेरिवेटिव cos x। अब आपने क्या करना होता है, जो आपकी a डैश और b डैश वाली टर्म है उसको आपने हमेशा इक्वल्स टू क्या कर देना है, जीरो। जब आपने ये जीरो कर दिया तो आपके पास ये टर्म बची माइनस a sin x प्लस b cos x। अब y डैश आ गया, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, डबल डैश की। तो जैसे y डबल डैश फाइंड कर लो, u प्लस v है ना, यहाँ पे तो लगाओ, यहाँ पे u इंटू वी, यहाँ पे भी u इंटू वी। अब आपके पास सारी वैल्यूज आ गई, आपने किसमें पुट कर देनी है, गिवन इक्वेशन में। तो राजे पुट करो, पुट करने के बाद देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, a cos x कैंसिल, b sin x कैंसिल, क्या बचा a डैश माइनस a डैश sin x प्लस b डैश cos x इज इक्वल्स टू tan x। अब राजे आपने अज्यूम क्या किया, a और b, उसके लिए सबसे पहले आप किसकी वैल्यू निकालोगे, a डैश और b डैश की। कहां से, एक ये इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन आपने जिसको जीरो पुट किया है वो दोनों किसमें है, a डैश और b डैश में। जब आपके पास a डैश b डैश आ गया, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने के बाद किसकी वैल्यू आ जानी है आपके पास, a और b की। तो लिखिए नेक्स्ट स्टेप करना है, यस राजेश, इसके आगे सॉल्यूशन देखिए। नाउ वी ट्राई टू फाइंड वैल्यूज ऑफ a डैश एंड b डैश। तो a डैश और b डैश के आपके पास दो साइमल्टेनियसली इक्वेशंस हैं, तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस को जैसे मर्जी आप सॉल्व करो। मल्टीप्लाई 5 बाय cos x 8 बाय sin x एंड सब्ट्रैक्टिंग। जब आपने सब्ट्रैक्ट किया तो b डैश भी मूव हो गया, तो a डैश की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस sin x tan x। अब किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, नेक्स्ट टर्म की। तो जब आपने ये वैल्यूज फाइंड की, मल्टीप्लाई 5 बाय sin x 8 बाय cos x एंड एडिंग, तो किसकी वैल्यू आ गई, b डैश। मैंने अभी आपको बताया था जब आपके पास a डैश और b डैश की वैल्यू आ जाएगी उसके बाद आपने रजे क्या करना है, इंटीग्रेट। तो जब आपने इंटीग्रेट किया a डैश इज इक्वल्स टू दिस, तो इसको सॉल्व कर लो, माइनस साइन स्क्वायर एक्स। माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स विच इज 1 ओवर कॉस, माइनस माइनस कर दो इसको सॉल्व, ये कितना हो गया, cos x 1 ओवर cos कितना हो गया, secant cos x एज इट इज। जब आपने इंटीग्रेट किया a इज इक्वल्स टू क्या आ गया, cos x की इंटीग्रेशन sin x secant x की log of tan पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। नाउ b डैश इज इक्वल्स टू sin x। When we integrate this, b dash is equals to b and sin x is equals to minus cos x। अब अपनी थर्ड इक्वेशन देखो, थर्ड इक्वेशन थी y is equals to a cos x plus b sin x। a की वैल्यू आपके पास ये रही, b की वैल्यू ये, this term multiply by cos x and this term multiply by sin x। नाउ जर्नल सोल्यूशन क्या है, जर्नल सोल्यूशन मैंने आपको बताया था वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस जो आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन आया, उन दोनों को जब ऐड करेंगे विच इज कॉल्ड द जर्नल सोल्यूशन।